हमारे इस्लाम में सही कहते हैं कि हर चीज़ का हल है, कोई मसला ऐसा है ही नहीं जिसका हल ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में परेशानी है, बेबरकती है, तो 7 ऐसी चीज़ें जो कि लाज़मी आपके घर पे होना चाहिए। चाहे आप उसको यूज़ करें ना या ना करें, लेकिन उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ घर पे होना ही बहुत बरकत की बात होती है। लेकिन आज के टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन 7 चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर सुना है उन्होंने कि 7 चीज़ें होना चाहिए, लेकिन वो कौन-कौन सी 7 चीज़ें इसके बारे में उन्हें नहीं पता है। तो आज की वीडियो में मैं फुल गाइड करूँगी और पूरा बताऊँगी आपको कि 7 वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको अपने घर में हमेशा रखना चाहिए। चाहे आप उसको यूज़ में लाते हैं नहीं लाते हैं, लेकिन होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि होने से ही बहुत बरकत होती है। और जिस 7 चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका ज़िक्र कुरान में और हदीस में भी है, और हमेशा कहा जाता है कि इससे बहुत बरकत आती है, और इसका यूज़ करने से, जो 7 चीज़ों को यूज़ करने से बड़ी से बड़ी बीमारियां इंसान को नहीं होती है। आज का तो हर घर ऐसा है कि कोई मेंबर ऐसा नहीं है फैमिली में जिसको कोई परेशानी या बीमार ना हो। अगर आपके घर में बीमारी परेशानी नहीं है तो फिर तंगी होती है, बेबरकती होती है, यानी कि इंसान कहीं न कहीं किसी न किसी मसले में तो घिरा ही रहता है। तो अपनी सेहत के लिए और अपने घर की बरकत के लिए ये 7 चीज़ें ना ज़रूर से ला के अपने घर में रखिए। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है शहद। शहद आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर बच्चों को भी नज़ला ज़ुकाम कुछ खांसी वगैरह होता है तो उसमें भी शहद जो है बहुत फ़ायदा करता है। बड़ों को भी फ़ायदा करता है, बच्चों को भी फ़ायदा करता है, और इसका कोई नुकसान नहीं होता है। और शहद घर में होना चाहिए, क्योंकि ये भी हदीस में आता है कि शहद, अगर आपको असली वाला शहद कहीं से मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर असली ना भी हो तो मार्केट का ही, क्योंकि वो भी लगभग ठीक ही होता है, क्योंकि असली आज के टाइम पे कहाँ मिलता है। पहले के ज़माने में तो पेड़ों पे छत्ते लगते थे और ताज़ा ताज़ा इंसान तोड़ लेता था, लेकिन अब ये सब पॉसिबल नहीं है। अब तो छत्ते भी बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। और कमेंट में बताएगा किस किस ने असली शहद छत्ते वाला खाया है, क्योंकि मैंने तो खा रखा है बचपन में भी और काफ़ी बड़े में भी खाया है, क्योंकि हमारे अलीगढ़ में ना बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिस पे छत्ते लगे हैं। लेकिन ये मधुमक्खी भी ना बहुत ज़्यादा चालाक तेज़ होती है, वो इंसानों को खूब समझती है, इसीलिए छत्ता हमेशा इतनी ऊपर टहनी पे जाके लगाती है ताकि कोई उनका शहद चुरा ही ना पाए। लेकिन फिर भी देखो इंसान कहाँ बाज आने वाले हैं, और इंसानों के लिए ज़रूरत भी है। तो साइकिल भी तो ऐसे ही चलता है, हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंड ही है, और चाहे इंसान हो या जानवर हो, एक दूसरे से ही चलता है। तो शहद आपको अपने घर में ज़रूर रखना है। नेक्स्ट आता है जैतून, क्योंकि जैतून का जो तेल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें शिफा है। अगर किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, अगर वहाँ लगा दिया जाए ना जहाँ पे दर्द है, तो वो दर्द चला जाता है। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा शिफा है, बहुत ज़्यादा। जैसे शहद में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रखा गया है, और इसका ज़िक्र भी जो है कुरान और हदीस में है। तो इसलिए इसको भी आप अपने घर में ज़रूर रखिए, ताकि खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो तो आप उस तेल को लगा सकें। अगर नहीं भी लगाते, सिर्फ रखने से भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है, कि रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो इस्लाम में तो ये कहा जाता है कि कोई घर ऐसा खाली हो ही ना जिसमें कि ये चीज़ें ना हो। 7 चीज़ हर घर में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंजीर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, बच्चा बड़ा हर किसी के लिए। और इसका ज़िक्र जो है कुरान में भी है, हदीस में भी है, और जन्नत का ये एक फल है। और इंजीर आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसी हिसाब से इसके दाम भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सिर्फ थोड़ा सा ही ला के रख लें, सिर्फ बरकत की नीयत से, तो बहुत ज़्यादा बरकत होगी। तो इंजीर को भी आपको रखना है। 4 पॉइंट आता है कलौंजी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि छोंक वोक लगाते हैं ना सब्ज़ी में, तो डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग डालते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छा आ जाता है खाने में, टेस्ट वगैरह। जैसे मेथी दाना डालते हैं, टेस्ट अलग सा हो जाता है, वैसे कलौंजी डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं खाने में भी। अगर नहीं करना चाहते
हैं तो ला करके रख लीजिए, इससे भी बहुत बरकत होता है और बहुत चीज़ों में ये काम आता है। 5 पॉइंट है खजूर, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है शिफ़ा तो है ही है, बहुत ज़्यादा शिफ़ा है और सेहत भी बहुत ज़्यादा हमारी जुड़ी हुई है। कहा जाता है अगर कोई इंसान 3 खजूर रोज़ डेली खाना स्टार्ट कर देना तो उसे ना कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो बड़ी होती है, जो लाइलाज होती है, इस तरह की बीमारी उससे कभी नहीं होगी। 3 खजूर यानी कि अगर हर इंसान अपनी डाइट में लेना स्टार्ट कर दे तो। और खजूर के दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस पे होता है, तो इसे ला करके डेली में यूज़ कर सकते हैं। आप खाइए, अपने बच्चों को दीजिए, खून के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खून की कमी नहीं होती इसको खाने से। और अगर कहा जाता है हदीस में कि खजूर किसी के घर में है तो उसके घर में कभी फाका नहीं होता है, क्योंकि खजूर एक ऐसी चीज़ है जो पूरे खाने के बराबर होता है। एक खजूर खा के भी अगर आप पानी पी लें तो वो उतनी एनर्जी देता है जितना आपको दाल चावल रोटी सब्जी जो पूरा खाना आपको एनर्जी देगा उतना ताकत वो रखता है। तो जो जिसके घर में भी खजूर होता है उसके घर में कभी फाका नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा खाने को तो खजूर होगा, और खजूर में उतना ही फ़ायदा है जो हमें खाने से मिलता है। तो खजूर ला करके रखिए और उसको डेली में भी इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो करिए, वरना हमेशा रखा हुआ तो ज़रूर होना चाहिए। अब जो छठा पॉइंट है वो है सिरका। सिरका में भी बहुत ज़्यादा जो है शिफ़ा है, बरकत है। कहा जाता है कि अगर आप उसे डेली में इस्तेमाल कर सके तो करें, वरना तो ज़िंदगी में एक बार तो मतलब कम से कम सिरका आपको यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा है। तो बहुत सारे लोग तो डेली में करते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, आपको सिरका पसंद नहीं है, तो फिर भी आप ला के रखिए, बरकत की नीयत से रखिए, क्योंकि ये 7 चीज़ें आपको पूरे आपके घर में होने चाहिए। चाहे आप 7 में से कुछ डेली में यूज़ करें या फिर आप नहीं करें, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। आपके घर में बरकत होती है, बीमारियां नहीं आती है और आपके घर में कभी फाका नहीं पड़ता है। 7वां पॉइंट है आपका ज़मज़म का पानी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बरकत है। इसके बारे में भी बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना बरकत है वाला ये पानी है। तो ज़मज़म का पानी आपके घर में हमेशा होना चाहिए। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, आप खुद भी पिए और जो भी फैमिली परिवार में हो उनको पिलाइए, क्योंकि इससे बहुत बरकत होती है और सेहत हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है इससे। तो ज़मज़म का पानी भी आप ला करके अगर आप उसे इस्तेमाल ना भी करें तो उसे रखिए किसी ऐसे वक्त के लिए जब वो काम आ सके, और बरकत से के नियत से भी आपको रखना है कि हमारे घर में ये बरकत हो। तो ये 7 चीज़ें वो हैं जिन्हें कि आप जोड़ लीजिए धीरे धीरे करके अपने बजट के हिसाब से, और जब ये सातों चीज़ें हो जाएं तो इसमें से जो डेली यूज़ करने वाले हैं, जो पॉसिबल हैं, जिनको हम यूज़ डेली में ला सकते हैं, जैसे खजूर वगैरह जिसका इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है हाई फाई, तो उनको आप डेली में यूज़ करिए। अगर कोई ऐसा चीज़ है जो बहुत महंगा है, जिसे हम डेली में नहीं यूज़ कर सकते, बहुत मुश्किल से मिलता है, जैसे कि ज़ैतून का तेल भी बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मैंने सुना है शायद ये बाहर से आता है, इंडिया में होता नहीं है, तो बहुत मुश्किल से मिलता है ये, और थोड़ा ही बहुत महंगा मिलता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ज़ैतून का जो तेल है ना उसको ला करके रख लीजिए और उसको इस्तेमाल मत करिए, लेकिन सिर्फ रखिए बरकत के नियत से। तो ये 7 चीज़ें जिस घर में होती है उस घर में बहुत बरकत होती है, और सबसे बड़ी चीज़ आपके घर में कभी फाका नहीं पड़ेगा। तो आप परेशान हैं ना अपने घर की बेबरकती से, नहुसत से, परेशानी से, तो इन 7 चीज़ों को अपने घर में ज़रूर से रखिए। तो अब आ जाते हैं अपने चैनल चेकिंग की तरफ। तो आज मैं कर रही हूँ सना रईस फैमिली व्लॉग्स का चैनल चेक, तो आप लोग ज़रूर से जाके इनको सपोर्ट करिएगा, ताकि आपका नंबर आए तो सब लोग मिलके आपको भी सपोर्ट करें। सिस्टर, आपका चैनल बहुत अच्छा है, आपने अभी स्टार्ट किया है, शॉर्ट में व्यूज़ अच्छे हैं, लॉन्ग में भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। सिर्फ आप एसईओ नहीं कर रही हैं और टाइटल आप जो है अपनी ही मर्ज़ी से लिख रही हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी वीडियो का टाइटल और अपनी वीडियो के लिए जो है डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से लें, ताकि अभी जो आपके 50, 60, 100 व्यूज़ आ रहे हैं वो 500, 1000 तक जा सकें, और आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है, क्योंकि अभी नया है। नया चैनल पे जितनी जल्दी सही काम हम करते हैं तो यूट्यूब उतनी जल्दी एनालाइज करता है और चैनल को बूस्ट करता है, लेकिन चैनल पुराना होता है तो चीज़ों को सुधारने में वक्त लगता है। तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। एसईओ करना स्टार्ट करिए। अगर आप एसईओ करने लगेंगी ना तो बहुत जल्दी आप अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगी और इनकम स्टार्ट कर सकती हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।